उन्हें फराज की बात मालूम थी। यकीनन इसीलिए मुझसे दूर हो गए। ओह फराज, आ जाए। नूर, मैरी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं। इतना शोर क्यों मचा हुआ था? अम्मी की वजह से, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैरी। जानती है उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने जाकर इल्हामी साहब से बात की। कहा कि क्या आप वाकई मेरी बेटी से प्यार करते हैं? वो तो आज मैं मस्जिद के सामने से गुजरी, अंदर झांका तो देखा वो दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। समझ गई मैं। जब मैं गई तो कहने लगी मेरी बेटी का रिश्ता मांगो। ओह नूर, यानी मेरी कांच जमीन फट जाती या उसी पल मुझे निगल जाती। वाकई इतनी शर्मिंदा हुई कि बस मुझे रुस्वा कर दिया अम्मी ने। ओह यार, सोचा था कि मरियम साहिबा पहले की तरह नहीं अब ठीक हो गई हैं, फिर एक नई चीज करके हमें गलत साबित कर देती हैं। वो तो है। आज एक और बात भी हुई। क्या हुआ? मैं मस्जिद से निकल रही थी, दिल बहुत बोझल था। फिर फराज ने मुझे फोन किया। मैंने सोचा दिल बहला लूं, उसके पास चली गई। हाँ ठीक है नूर। उसे बता रही थी यूं हुआ और साथ साथ रो रही थी। फिर उसने मुझे चूम लिया। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैंने उसे धक्का दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मारा भी? तो और क्या करती? हाँ, अगर ना मारती तो बेहतर होता। उसी का फोन है। कॉल नहीं उठाओगी क्या तुम? नहीं उठाऊंगी, बहुत गुस्से में हूँ मैरी। क्या वाकई ऐसा होना चाहिए था? मैंने उसे कह दिया है कि तुम मेरे सामने मत आना फराज। देखो, मैंने तुमसे कहा भी था नूर, ये लड़का तुमसे मोहब्बत करता है और तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देखे, अगर वो मुझे पसंद करता है तो मैंने नौमान के घर में उसे नौमान से बातें करते सुना है। नूर में मुझे कैसे इंटरेस्ट होगा? मेरे टाइप की नहीं है। मेरे गेटअप तक पर बातें की। मेरी जान नूर, अब देखो तुम, अभी एक बड़ा लव ट्रायंगल बना हुआ है। हम ऐसे पॉइंट पर हैं यहाँ जहाँ जो स्ट्रांग हुआ वो जीतेगा। कोई भी नहीं जीतेगा मैरी। इस कहानी में मैं ही बर्बाद हो जाऊंगी। अरे देखो जरा, दुखों की मारी औरत वाले फेसेस मत बनाना जान, बर्बाद हो जाओगी। लड़की तुम क्या बर्बाद होगी? अभी हम इम्कानात का जायजा ले रहे हैं कि कौन जीतेगा। और वैसे भी तुम इन सब बातों में मत पड़ो, रिलैक्स रहो। अब मुझे ही देख लो। हंसो मत, मेरे पास एक भी नहीं है। शुक्र करो तुम्हारे पास मेरे जैसा नसीब नहीं है। ओह मैरी, आप मुझे बहुत उलझा रही हैं। प्लीज बस कर दें। आ जाएं। आप फ्री हैं भाई? आओ उमर, आ जाओ। मैं अभी भी नए होटल से आ रहा हूँ। सब कैसा रहा वहाँ? ठीक था? जी अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छी इन्वेस्टमेंट की है हमने, लोकेशन भी अच्छी है। मगर खुदा गारत करे इस कब्जा माफिया को फौरन होटल के सामने आ के। क्या मतलब है? जब मैं वहां पहुंचा तो ईशल साहिबा दो आदमियों से बहस कर रही थी। पहले पार्किंग का काम लेने आए थे वो लोग। मैंने भेज दिया, सोचा आपको भी बता दूं। पर्सनल बात करें तो बाद में आ जाओ। नहीं, आ जाओ बेटा। तुम्हारे चचा नए होटल होके आए हैं, जाते ही वेले का मसला खड़ा हो गया। अब तुम ही रह गए जो नहीं गए। हाँ, उन सब वाकयात की वजह से जा नहीं सका, मगर आज चला जाऊंगा बाबा, फिक्र मत करें। हम साथ चलेंगे। नहीं, खुद को ना थकाएं आप, मैं खुद चला जाऊंगा, संभाल लूंगा सब। कैसा थकना? क्या मैं तुम्हें बूढ़ा नजर आ रहा हूँ? ठीक है बाबा, जैसा आपको सही लगे। ये वेले का मसला पहली बार नहीं आया, हमें इसका काफी तजुर्बा है। तो उन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? समझेंगे भी नहीं, आसान कमाई है, कैसे छोड़ दें? खैर, आप लोग फिक्र ना करें, मैं हैंडल कर लूंगा लोगों को। अजलान बेटा देखो, कुछ गलत मत करना तुम। हाँ, हम वही करेंगे जो हमें जिप देता है। जरूरत पड़ी तो इजाफी सिक्योरिटी लगा देंगे। वो लोग समझ जाएंगे ऐसा लगता है आपको?
एक बार पहले भी मेरे साथ ये हो चुका है अंकल। वो लोग बहुत चालाक होते हैं और वो लोग रिश्वत क्यों मांगते हैं मेरी तो ये समझ में नहीं आया आज तक। उनका कुछ करना पड़ेगा। बस यही बात मुझे चुभती है, दे दें और चल दें। भाई क्यों दें हम? प्लीज तुम अपनी मर्जी से कुछ न करना इस दफा। चाहो तो हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है। उन लोगों से किस जबान में बात करना है मुझे आता है। हम किस किस के सामने घुटने टेकेंगे आखिर? वाह माशाल्लाह, तो सब यही मौजूद हैं। क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। मैं एक नेक काम के लिए आया हूं यहाँ। ले जनाब। फराज आज रात एक डिनर पार्टी देना चाहता है सबको, और इनवाइट करने की जिम्मेदारी उसने मुझे दे दी। हाँ, वो क्या कहा था उसने, याद नहीं आ रहा। खैर बाद में बताऊंगा। मैंने उससे कहा बेटा मैं भी फैमिली से ही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फराज भी। मैं नहीं जाऊंगा। उमर तुम चले जाना, अगर कोई ना गया तो बुरा लगेगा। क्या कहने, ये उनको अचानक डिनर का ख्याल कहाँ से आने लगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खैर मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और भाई चले जाएंगे। चलो अब हमें होटल चलना चाहिए, देर हो गई है। जी ठीक है बाबा, चलें। जरा देखो तो सही उनको।